हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस बूटिंग के बारे में ही थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन समझते हैं, देन वी विल फिनिश द लाइक द टुडेज क्लास लाइक फॉर अराउंड 10 or 15 minutes maximum. We will close the session. Okay, so what is operating system? फाइनल डेफिनेशन समझते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हिंदी में ही, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस जो है बनाता है या इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, तो ये हम कल समझ चुके थे वैसे। तो और कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेस को मैनेज करता है। ठीक है, ये भी एक चीज़ है। तो दो बड़े फायदे, एक तो इंटरफेस का काम करता है, और दूसरी चीज सारे रिसोर्सेस को मैनेज करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसी कोई चीज होती है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरफेस पता ही है, जो दो चीज़ों के बीच में क्या कर रहा है, एक मीनिंगफुल कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, यस, रिसोर्सेस में जैसे मेमोरी हो गई, डेटा हो गया, ये फाइल्स, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिसोर्सेस में। अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, उन सारे रिसोर्सेस को मैनेज करना देख चुके हैं। ये ओएस का फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी देख चुके हैं। प्रोसेस मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट भी करता है, डिवाइसेस को मैनेज करता है, अलग अलग डिवाइसेस को। सिक्योरिटी एंड यूज़र मैनेजमेंट हो गया। एंड यस, सो हमें याद रखना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। ओके, एंड सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे आते हैं। सिंगल यूजर में कौन सा है? विंडोज, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। ओके, एंड मल्टी यूजर में आ जाता है लाइनक्स। ओके, लाइनक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बैच ओएस में ओल्ड मेन फ्रेम्स जो रहते थे, ठीक है, ओल्ड पुराने वाले मेन फ्रेम्स। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में रोबोटिक्स, ठीक है ना। रोबोट कैसा चलता है? रियल टाइम में चलता है ना, कंडीशंस को देखते हो उस हिसाब से। तो उसका एग्जांपल है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है रोबोटिक्स। सिंपल है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड कॉमन। ओके, सो ओएस वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंफ्यूजन जोन यहाँ पे जो होता है लोगों को, तो वो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। बेसिकली इसका फंक्शन होता है इट रन्स कंप्यूटर, है ना। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो दे रन्स द टास्क, है ना। एक्सेल है, वर्ड है, इसमें कुछ आप टास्क पूरा कर रहे हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर को रन कर रहा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट स्टार्ट्स एट बूट, है ना। बूट पे ही, बूटिंग के टाइम से ही क्या होता है, ये जस्ट स्टार्ट हो जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो कब स्टार्ट होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के चालू होने के बाद, है ना। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होगा तब जाके हम यूज़ कर पाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एग्जांपल क्या है? विंडोज़ पहले चालू होगी, फिर उसके बाद हम एमएस वर्ड यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाएंगे। फिर बूटिंग क्या होता है? बूटिंग वो प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर स्टार्ट होते या सो जिसमें कंप्यूटर स्टार्ट होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है। ठीक है, तो ये बूटिंग प्रोसेस है। हमने स्टार्ट किया और इसकी पूरी प्रोसेस है अभी डिस्कस कर लेंगे। तो वो है, ठीक है, बूटिंग हो गया। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग इनटू रैम, ठीक है, और इसी के बाद फिर डेस्कटॉप चालू होता है। तो जब फाइनली रैम में पहुंच जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग प्रोसेस के बाद। सो कोल्ड बूटिंग क्या होती है? पावर ऑन किया आपने, ठीक है, और पावर ऑन किया तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर ऑफ था, है ना, और आपने पावर ऑन किया, तो ये है कोल्ड स्टार्ट, ठीक है, या कोल्ड बूटिंग। और इसमें साथ साथ क्या होता है, पूरे हार्डवेयर चेक होते हैं, फुल हार्डवेयर चेक। और वार्म बूटिंग की बात करें तो उसमें क्या रहता है, रिस्टार्ट। हमने कंप्यूटर पहले से चालू है, चला रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, और उसको रिस्टार्ट कर दिया, है ना। या फिर
हमने बंद नहीं किया, स्लीप पे डाल दिया सिंपली। तो ये क्या है आपका वर्म, ठीक है, वर्म बूटिंग। ओके, बूटिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, ये है वो चीज़ जो मैं कह रहा था डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं, पावर ऑन किया आपने, बटन दबाए, ओके, बायोस पहले चलेंगी, बायोस रन फास्टर। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, ठीक है, बेसिक जो सबसे कंपलसरी वो चलेंगे। देन फिर पोस्ट, अब क्या होता है पोस्ट, इसके बाद चलती है पोस्ट यानी हार्डवेयर चेक, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी एक चेक होता है ना, सिस्टम चेक, हार्डवेयर को चेक करता है, ओके। देन फिर बूट लोडर स्टार्ट, इसके बाद क्या होता है, बूट लोडर स्टार्ट होता है। और बूट लोडर जब स्टार्ट हो जाता है, हार्डवेयर चेक हो गया, सब परफेक्ट है, तो बूट लोडर स्टार्ट होगा और वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराएगा इनटू द रैम। और फाइनली ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया रैम के अंदर। अब आपको वही रैम क्या करेगी, मैं बोलता पूरा डेस्कटॉप आपका चालू हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। फर्स्ट प्रोग्राम बायोस, और बायोस की लोकेशन क्या है, कहाँ पर रहता है, रोम के अंदर। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कल, ठीक है। तो बायोस मतलब firmware stored in ROM that initializes hardware and starts booting, okay। तो firmware stored in the ROM and that initialize the hardware and starts booting, okay। हार्डवेयर को भी इनिशियलाइज कर देता है और बूटिंग शुरू करता है। और फिर बूटिंग के बाद वही जो ऊपर हमने देखा कि भाई OS लोड हो जाएगा रैम में और डेस्कटॉप चालू। तो पोस्ट, पोस्ट क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चेक, है ना। तो ये चेक करता है हार्डवेयर स्टेटस को, POST मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन किया, अब खुद से ही सारी चीज़ों को टेस्ट करता है, पूरे हार्डवेयर डिवाइसेस क्या क्या कनेक्शंस क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो सारी चीज़। बट एक पोस्ट फेल्स, अगर पोस्ट फेल होती है तो स्क्रीन ब्लो हो जाएगी, आई मीन हाँ, कोई डिस्प्ले नहीं दिखेगी आपको, ब्लैंक दिखेगी और बिप साउंड भी आएगी। ये होता है मेरे साथ तो HP जो एक्चुअली में i3 लैपटॉप है उसमें काफ़ी होता है, मतलब कभी कभी ऐसा देखा है। तो एक पोस्ट फेल्स वही है ना। हाँ, एक MCQ बनता है छोटा सा कि पोस्ट इज अ पार्ट ऑफ, आपको याद रखना है पोस्ट किसका पार्ट है, बायोस के अंदर का पार्ट है, पार्ट ऑफ बायोस, ठीक है। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। और पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कब होता है, बायोस के अंदर होता है। कहाँ होता है, बायोस के अंदर, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर होता है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो गया। हाई कंपटीशन वाले कुछ MCQs हैं, सिलेक्शन लेवल की चीज़ें। तो OS इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या firmware। तो आंसर क्या होगा बताइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू विच मेमोरी, कौन सी मेमोरी में लोड होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, कैशे में होगा, रैम में होगा, हार्ड डिस्क में होगा, रोम में होगा, कहाँ होगा, रैम में। तो आंसर होगा रैम, ओके। विच प्रोग्राम रन्स फर्स्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, ठीक है। सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम रन होता है, सबको पता है, बायोस, ओके। स्पेस क्यों आ रहा है, करेक्ट करना पड़ेगा। Okay, and BIOS is stored in where, RAM, कैशे, रोम, हार्ड डिस्क। कहाँ स्टोर रहता है, कहाँ स्टोर रहता है, रोम में होना चाहिए, तब तो मिलेगा उसको PC लाइक स्टार्ट कर पाएगा, वही तो सब रैम है, वहीं से तो चालू होती है, तो पहले रोम में ही रखना पड़ेगा। बायोस हमेशा इसलिए रोम में होगा। बूटिंग मीन्स क्या होता है, बूटिंग मीन्स इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर्मेटिंग सिस्टम, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी, है ना।
या शटिंग डाउन सिस्टम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड कोल्ड बूट, वार्म बूट, डुअल बूट, सेफ बूट। क्या आएगा आंसर? सेफ बूट। पोस्ट चेक्स, पोस्ट चेक्स में क्या होता है? सॉफ्टवेयर एरर चेक करता है कि इंटरनेट कनेक्शन चेक करता है, या हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करता है, या यूजर फाइल्स को चेक करता है? क्या पता है? ये चेक करता है क्या? हार्डवेयर डिवाइसेस को। यस। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज मल्टी यूजर? कौन सा है? ये पढ़ा था हमने। विंडोज है, डॉस, एंड्रॉइड और ऑप्शन सी लाइनक्स। यस, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का? फाइल मैनेजमेंट करना बिल्कुल है, मेमोरी मैनेजमेंट करना है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी है, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है। तो यहाँ पे हम एक टिक उठाते हैं। काम कर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स एज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, एंटीवायरस। तो आंसर हो जाएगा हमारा इंटरफेस का काम करते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन एग्जाम ट्रैप्स होते हैं। जैसे देखो, अभी ये चीज़ याद रख सकते हैं, इससे सब कुछ यहीं पे आ जाएगा। तो ट्रैप देखेंगे और उसका करेक्शन। बायोस लोड्स ओएस, बायोस लोड करता है ओएस को, ऐसा नहीं है। बायोस स्टार्ट बूटिंग, है ना, बूटिंग में फिर बूट लोडर सब सिस्टम जो रहता है वो लोड करेगा, है ना, फिर उसके अंदर चीज़ें होंगी, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा, वैसा होता है। तो बायोस नहीं लोड करता हुआ इसको, ठीक है, वो तो रैम करता। तो ओएस स्टोर्ड इन रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है क्या रोम में? नहीं, ओएस स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क, ठीक है। रोम में तो क्या रहता है आपकी बायोस स्टोर रहता है, बट हार्ड डिस्क में रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। फिर वो रैम में लोड होता है, रोम से रैम में, आई मीन हार्ड डिस्क रैम में। कैसे फास्टेस्ट है क्या? नहीं, रजिस्टर सबसे फास्ट, रजिस्टर इज फास्टेस्ट, ओके। कैमरे को क्या हुआ? हेलो, क्या लैपटॉप कैमरा चल गया तो भाई देखो पॉज भी कर सकते थे भाई कोई। तो अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज, देखिए मोस्ट कॉमन हम इस पे थे। तो कैसे नहीं होता है फास्टेस्ट? फास्टेस्ट तो रजिस्टर होता है, रजिस्टर मेमोरी। रीस्टार्ट से क्या होता है? रीस्टार्ट मतलब क्या, कोल्ड बूट? नो, इट्स वार्म बूट। प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होती है? बूटिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस कभी डायरेक्ट नहीं होते हैं, हमेशा ऑप्शंस कैसे लेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए आएंगे। ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हमको टॉपर में ही आना पड़ेगा तो हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। ओके, बूटिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम की क्वेश्चन, हाँ वही। तो ड्रॉप हम ये सब कर सकते हैं, बूटिंग फ्लो पूरा, एंड yeah, you can also narrate the steps and tell in the comments, practice MCQs orally. You can, हमारे पास बहुत सारे MCQs हैं, अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। डेली प्रैक्टिस मैंडेटरी है, ठीक है। जैसा डिफरेंस बिटवीन बायोस एंड ओएस, चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ या फिर आप ट्राई करें। कोल्ड वर्सेस बूम बोर्ड्स आप पढ़ चुके हैं, है ना। बूम बोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस, बूस्ट, okay, operating system functions, post mapping. Okay, thank you for this for today's